अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ ओरल म्यूकोज़ा। देखिए बच्चों, जो ओरल म्यूकोज़ा है हम इसको दो बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको लोकेशन की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सेकंड, वी क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ केराटिनाइजेशन। तो सब तो सबसे पहले हम लोकेशन को देख लेते हैं कि लोकेशन के बेसिस पे हमने ओरल म्यूकोज़ा को जो है वो तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, लाइनिंग म्यूकोज़ा। सेकंड हमारे पास क्या आ जाती है, मैस्टिकेटरी म्यूकोज़ा। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाती है, स्पेशलाइज्ड म्यूकोज़ा। और लाइनिंग म्यूकोज़ा को हम जो है वो नॉन मैस्टिकेटरी भी म्यूकोज़ा कहते हैं। ये चीज़ जो है वो एमसीक्यूज़ में जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो पूछी भी होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितने परसेंट किस म्यूकोज़ा ने ओरल कैविटी को जो है वो कवर किया हुआ होता है। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो है हमारे पास क्या होता है, लाइनिंग म्यूकोज़ा, जिसने 60% ऑफ द ओरल कैविटी को कवर किया हुआ होता है। देन वी हैव द मैस्टिकेटरी म्यूकोज़ा जो 25% होता है। और फिर स्पेशलाइज्ड जो सबसे थोड़ी मौजूद होती है ओरल कैविटी में, वो 15% होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कि आपको इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशन में कौन कौन सी म्यूकोज़ा प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमेशा स्टार्ट करें मैस्टिकेटरी से, क्योंकि मैस्टिकेटरी नाम से ही समझ आ रहा है कि वहाँ पे प्रेजेंट होगी जिन स्ट्रक्चर्स ने मैस्टिकेशन में पार्टिसिपेट करना है। हमारी ओरल कैविटी का वो हिस्सा जो मैस्टिकेशन में यूज़ होता है, वहाँ पे हमारे पास मैस्टिकेटरी म्यूकोज़ा प्रेजेंट होगी। और दो ही मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। एक हमारे पास होता है जिंजाइवा और एक हमारे पास होता है हार्ड पैलेट। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, मैस्टिकेटरी म्यूकोज़ा प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बच्चों आप जो है वो हमारे पास स्पेशलाइज को देखें कि स्पेशलाइज हमारे पास वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप में प्रेजेंट होता है। और दूसरी इसकी क्या जगह है, डॉर्सम ऑफ टंग। तो ये दो बातें आपको याद करनी पड़ेंगी स्पेशलाइज्ड पे, कि हमारे पास वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप और डॉर्सम ऑफ टंग। अब लाइनिंग की बात करते हैं। आप इन चारों चीज़ों को हटा के ओरल कैविटी में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उन सबको किसने कवर किया हुआ होगा, लाइनिंग म्यूकोज़ा को। यानी हमारे चीक्स, हमारे फ्लोर ऑफ माउथ, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट, एल्वियोलर म्यूकोज़ा, और बुक में और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेन आप लोग इस पे फोकस करें और इसके अलावा बाकी जितने स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको किसने कवर किया है, हमारे पास लाइनिंग म्यूकोज़ा ने कवर किया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं केराटिनाइजेशन की, कि केराटिनाइजेशन के बेसिस पे हमने ओरल म्यूकोज़ा को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास आता है केराटिनाइज्ड म्यूकोज़ा, हमारे पास आता है नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोज़ा। फिर ये केराटिनाइज्ड म्यूकोज़ा आगे फर्दर पैरा केराटिनाइज और ऑर्थो केराटिनाइज में जो है वो डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि केराटिनाइजेशन होती क्या है, कहाँ पे होती है, किसकी वजह से होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों, केराटिनाइजेशन वो वर्ड निकला है केराटिन से, जो हमारे पास एक प्रोटीन होती है। तो अगर किसी भी लेयर में ये प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाए तो वो लेयर हमारे पास केराटिनाइज हो जाती है वहाँ पे, यानी ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। अब आपको पता है कि हमने ओरल म्यूकोज़ा में बात करी थी कि सबसे पहले हमारे पास होती है एपिथेलियम, देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, सब म्यूकोज़ा, और फिर नीचे क्या आ जाता है, बोन। तो ओरल म्यूकोज़ा में केराटिनाइजेशन हमारे पास होती कहाँ है, ये हमारे पास होती है एपिथेलियम में। यानी एपिथेलियम में जो सेल्स अगर केराटिनोसाइट्स बन गए और उन्होंने प्रोटीन रिलीज करना शुरू कर दिया केराटिन, तो वो लेयर में सारा केराटिन मिलके क्या कर देगा, वहाँ पे केराटिनाइजेशन कर देगा। और इस केराटिनाइजेशन की वजह से बच्चों होता क्या है कि वो जो सरफेस लेयर, वो जौन सी भी लेयर होगी वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। तो यानी उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। अब आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करें और बताएं कि जो केराटिनाइज म्यूकोज़ा है वो हमारे पास कौन सी जगह पे होगी, वहीं पे होगी कि जहाँ पे हमारे ओरल कैविटी में कुछ स्ट्रेस अप्लाई होता हो, उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो उस स्ट्रेस को बेयर करने के लिए। तो वही म्यूकोज़ा जो हमारे पास मेस्टिकेशन में पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पे ही हमारे पास क्या होगी, केराटिनाइजेशन होगी। तो केराटिनाइज म्यूकोज़ा में हमारे पास क्या आ जाती है, मैस्टिकेटरी म्यूकोज़ा आ जाती है। और नॉन केराटिनाइज में हमारे पास क्या आ जाती है, लाइनिंग म्यूकोज़ा आ जाती है। हम स्पेशलाइज को यहाँ पे नहीं डिस्कस करते क्योंकि स्पेशलाइज का केस थोड़ा रेयर हो जाता है, कि जैसे अब मैंने बोला था कि डॉर्सम ऑफ टंग में भी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब डॉर्सम ऑफ टंग भी हमारे पास कभी कभी मैस्टिकेशन पे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे पास पार्शियली केराटिनाइजेशन जो है वो हो जाती है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं डिस्कस करते। तो ये थे हमारे पास केराटिनाइजेशन के बेसिस पे। हम इसको आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एपिथेलियम को पढ़ेंगे।
बच्चों, अभी तक हमने ओरल म्यूकोसा की बहुत बेसिक बातें डिस्कस कर ली। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, हमने उसकी फंक्शंस पढ़ ली और अब हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली। अब हमने पढ़ना है ओरल म्यूकोसा को डेप्थ में, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी को उसकी हिस्टोलॉजी को पढ़ना है। यानी अब हम एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, सब म्यूकोसा, इन सब को एक एक करके जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे।